द शॉशैंक रिडेम्पशन मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है और इस मूवी में इतने सारे मीनिंग्स इतनी गहराइयों से छुपे हैं कि इस मूवी का लिटरल मीनिंग समझ पाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस मूवी का सेंट्रल थीम बस इतना है कि होप यानी उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को सबसे अंधेरी जगह में भी जिंदा रखती है। इस मूवी का सबसे इमोशनल कैरेक्टर मुझे ब्रूक्स हेटलैंड लगता है। इस आदमी की कहानी तुम्हें ये बताएगी कि जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक चार दीवारी के अंदर बिता लेता है तो आज़ादी उसके लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। ब्रूक्स ने शॉशैंक प्रिजन में अपने 50 साल पूरे कर लिए थे। वो वहाँ का लाइब्रेरियन था और इतने साल रहने के बाद ब्रूक्स के लिए जेल ही उसका घर था और मानो बाहर की दुनिया उसके लिए खत्म हो चुकी थी। जब ब्रूक्स को रिहाई मिलती है तो वो खुश होने की बजाय बहुत दुख में आ जाता है। वो डर सा जाता है। वो इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो अपने दोस्तों पे हमला करने लगता है ताकि उनमें से किसी को मार के वो दोबारा इस जेल में रह सके। रेड इसी मूवी का एक और कैरेक्टर है। वो कहता है कि ही इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब ब्रूक्स जेल का इतना ज़्यादा आदी हो चुका था कि उसे लगता था कि जेल ही उसका असली घर है और बाहर की दुनिया उसके लिए एक नई दुनिया है। जेल से निकलने के बाद ब्रूक्स को हाफवे हाउस में एक रहने की जगह मिलती है और एक ग्रोसरी स्टोर में बैगिंग की नौकरी मिलती है, लेकिन ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण वो अपने काम को ढंग से कर नहीं पा रहा था, जिसके कारण मैनेजर भी उसे पसंद नहीं करता था। रात में सोता तो उसे नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। वो हमेशा सोचता रहता कि इस नई दुनिया में क्या उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने दोस्तों को एक अंतिम खत लिखता है। वो अपने रूम में एक स्टूल पर खड़ा होता है और छत की बीम पर चाकू से ये शब्द लिखता है, ब्रूक्स वॉज हियर। और यही उसके पहचान की अंतिम निशानी थी कि अगर कोई आदमी इस कमरे में दोबारा आता है तो उसे पता चले हाँ ब्रूक्स यहीं मौजूद था। और फिर उसने अपनी ज़िंदगी का अंतिम त्याग कर दिया।